Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव 2024 किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है, जिसके पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अब चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों के अपने दावे हैं। कोई 400 पार का नारा दे रहा है तो कोई बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा कर रहा है। ऐसे ही कई दावे देश की राजधानी दिल्ली को लेकर किए जा रहे हैं, जहां बीते 2 चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। लेकिन इस बार कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल के जेल जाने के बाद सियासी समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? क्या बीजेपी को नुकसान होगा? इन सभी सवालों के जवाब मतदान से पहले आए अब तक के सभी ओपिनियन पोल ने दे दिए हैं। चलिए आपको एक एक करके सभी ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में हवा का रुख किस तरफ है। सबसे पहले बात करते हैं एबीपी सी वोटर की, जिसके मुताबिक दिल्ली की कुल 7 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक इंडिया का खाता नहीं खुल रहा है। तो वहीं TV9 पोल स्ट्रेट के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 6 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं इंडिया को 1 सीट पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात अगर TV9 पोल स्ट्रेट के ओपिनियन पोल की बड़ी बात की जाए तो दिल्ली में इंडिया को जो 1 सीट मिल रही है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में सभी 7 सीटें मिल रही हैं। यहाँ भी इंडिया का खाता नहीं खुल रहा है। तो वहीं न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली की सभी 7 सीट बीजेपी के ही खाते में जा रही हैं। इस सर्वे में भी इंडिया का खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा जी न्यूज़ और मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी यहाँ भी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इंडिया का खाता इस सर्वे में भी नहीं खुल रहा है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक ही ओपिनियन पोल ऐसा है जिसमें दिल्ली में इंडिया गठबंधन का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी सभी ओपिनियन पोल में बीजेपी सुपड़ा साफ कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इन ओपिनियन पोल की माने तो दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाई। कांग्रेस और केजरीवाल के साथ आने से भी जमीनी स्तर पर इसका कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये सारे ओपिनियन पोल महज एक अनुमान है, जो कुछ सैंपल साइज से बात करके कुछ सवालों को पूछकर एक अनुमान के आधार पर नंबर तय किए जाते हैं। समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ओपिनियन पोल के ये आंकड़े फाइनल आंकड़े साबित होंगे या फिर आखिरी बॉल पर छक्का मारकर स्कोर कार्ड बदल दिया जाएगा? इसका जवाब तो 4 जून को ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।